प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में चाल रहा डीजीपी और आईजीपी सम्मेलन में आज दूसरे दिन भी रहा मौजूद। सम्मेलन में पुलिस नवीकरण माथे करी गई चर्चा। गहलोत मंत्रिमंडल रो आज हुयो पुनर्गठन। राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र 11 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्रियों ने दिलाई शपथ। मुख्यमंत्री सहित कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज रहा कोटारा दौरा माथे। लोगारी सुनी समस्यावा। बूंदी में निःशुल्क कंबल निधि योजना रे की शुरुआत। INS विशाखापट्टनम ने आज नौसेना बेड़ा में करो गयो शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इन्हें बतायो दुनिया की सबसु उन्नत तकनीक सु लैस। और कोलकाता रा ईडन गार्डन में आज भारत और न्यूजीलैंड रे बीच खेलो जावाला तीसरो T20 मैच। भारत 2 मैच जीतर श्रृंखला में बना रखी है बढ़त। नमस्कार, राजधानी समाचार में आपको स्वागत। और अब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में चाल रहा पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन में आज दूसरे दिन भी मौजूद रहा। प्रधानमंत्री कहो कि सम्मेलन में पुलिस नवीकरण माथे चर्चा करी गई। इनमें साइबर अपराध, डेटा प्रशासन, वामपंथी उग्रवाद और दूजा मुद्दा माथे विचार विमर्श करो गयो। लखनऊ में डीजीपी और आईजीपी के 56वें सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के 2 दिवसीय सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया, लखनऊ में डीजीपी आईजीपी सम्मेलन में हिस्सा लिया। ये एक महत्वपूर्ण मंच है जिसमें हम अपने पुलिस ढांचे के आधुनिकीकरण पर व्यापक विचार विमर्श कर रहे हैं। सम्मेलन में साइबर अपराध, डेटा प्रशासन, आतंकवाद रोधी चुनौतियां, मादक पदार्थों की तस्करी से उत्पन्न स्थिति, वामपंथ, उग्रवाद और कारागार सुधार सहित कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन के समापन समारोह में शामिल होने के बाद दिल्ली वापस लौटेंगे। प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुसार 2014 से वार्षिक सम्मेलन को दिल्ली से बाहर आयोजित किया गया है, जिसे परंपरागत रूप से दिल्ली में आयोजित किया जाता था। इसमें वर्ष 2020 का डीजीपी सम्मेलन एक अपवाद है, जिसे वर्चुअल तौर पर आयोजित किया गया था। सम्मेलन को 2014 में गुवाहाटी में, 2015 में धौर्डो कच्छ की खाड़ी, 2016 में राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद, 2017 में BSF अकादमी टेकनपुर और 2018 में केवड़िया और 2019 में IISER पुणे में आयोजित किया गया था। आज राजभवन में राज्य सरकार रा नया मंत्रिमंडल रो शपथ ग्रहण जलसो राख्यो गयो। राज्यपाल कलराज मिश्र 11 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्रियों ने शपथ दिलाई। इनमें हेमाराम चौधरी, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, रामलाल जाट, महेश जोशी, विश्वेंद्र सिंह, रमेश मीणा, ममता भूपेश, भजनलाल जाटव, टीकाराम जूली, गोविंद सिंह मेघवाल, शकुंतला रावत कैबिनेट मंत्री रा रूप में शपथ लीनी, जबकि ब्रजेंद्र सिंह ओला, मुरारीलाल मीणा, राजेंद्र गुढ़ा और जाहिदा खान ने राज्य मंत्री रा रूप में शपथ दिलाई गई। मैं भारत की प्रभुता और सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता, अक्षुण्णता राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध ममता भूपेश बैरवा ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा
अक्षुण्ण रखूंगी। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राज्य के राजमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य में I, Zahida Khan, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. રાજ્યના નવા મંત્રીમંડળના શપથ ગ્રહણ જલસા સુ પહેલી આજ પ્રદેશ કોંગ્રેસ કાર્યાલયમાં વિધાયકારી બેઠક રાખી ગઈ। એમાં નયા હોબાવાળા મંત્રીઓનો તિલક લગાર સ્વાગત કર્યો ગયો। कांग्रेसना नेता सचिन पायलट राज्य मंत्रिमंडल पुनर्गठन माथे खुशी जताई है। आज जयपुर में खबर नवीसासु बतलाता थका वणा कहो कि कांग्रेस नेतृत्व सगला नेतावासु चर्चा रे पाछे जो कदम उठायो है उनसु जनता में चोखो संदेश जार्यो है। वणा कहो कि मंत्रिमंडल में हर तबकारो ध्यान राख्यो गयो है। गुटबाजीना सवाल माथे पायलट कहो कि कांग्रेस पूरी तरह सु एकजुट है। मैं समझता हूँ बहुत गहन चिंतन के बाद और बहुत चर्चा विमर्श करने के बाद पार्टी ने और नेतृत्व ने जो कदम उठाया है उससे एक अच्छा संकेत पूरे प्रदेश में जा रहा है। जिस बात को लेकर कई बार हम लोगों ने इस मुद्दे को भी उठाया था और मुझे खुशी है कि कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी जी ने, आलाकमान ने और प्रदेश की सरकार ने इसका संज्ञान लेकर जो कुछ कमियां थी उसको पूरा किया है और जिस दिशा में हम चल रहे थे उसको और गति देने का काम किया है। इस नई कैबिनेट में 4 दलित मंत्रियों को जगह दी गई है, जो मैं समझता हूँ अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, प्रदेश की सरकार और हमारी पार्टी चाहते हैं कि जो दलित हैं, उपेक्षित हैं, पिछड़े हैं, गरीब हैं, उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन हर जगह होना चाहिए। और क्योंकि हमारी सरकार के अंदर काफ़ी समय से कोई दलित का रिप्रेजेंटेशन नहीं था, अब उसकी न सिर्फ भरपाई की है लेकिन अच्छी बड़ी संख्या में दलित समाज के लोगों को कैबिनेट रैंक देकर, दर्जा देकर मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया है। इसी प्रकार हमारे जो आदिवासी भाई बहन हैं उनका भी रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया गया है। मैं समझता हूँ ये एक बहुत ज़रूरी और आवश्यक कदम था जिसको कांग्रेस पार्टी ने और सरकार ने आगे ले जाने का काम किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज आपरा संसदीय क्षेत्र कोटारा दौरा माथे रहा। वणा कैंप कार्यालय में जनसुनवाई कीनी। इन वक्त लोकसभा अध्यक्ष कहो कि क्षेत्र रो जनप्रतिनिधि होबारे नाते लोगों की समस्याओं रो निपटारो करानो वणारो कर्तव्य है। पाछे वणा हाड़ोती में खादरी किल्लत न लेर संभाग स्तर कृषि अधिकारी बैठक भी लीनी। जब भी मैं लोकसभा क्षेत्र में आता हूँ तो जनता से चर्चा करता हूँ, संवाद करता हूँ, लोगों से मिलना होता है। कुछ समस्याएं होती है उन पर भी चर्चा होती है, उस क्षेत्र के विकास के मुद्दों पर भी चर्चा होती है। हम किस तरीके से सामूहिकता के साथ मिलकर लोगों की समस्या का समाधान करें, लोगों के अभावों को दूर करें और विकास की कार्य योजना भी बनाएं ताकि आम आवाम को इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में एक बेहतरीन सुविधा मिल सके, लोगों का जीवन स्तर ठीक हो सके। इसके लिए जब भी आते हैं लोकसभा संसदीय क्षेत्र में लोगों से चर्चा करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला काल बूंदीरा जिला अस्पताल में मरीजा खातर निःशुल्क कंबल निधि योजना की शुरुआत की।
इन मौके वणा कहो कि इन योजना से मरीज और वणारा साथ रहवावाला लोगों ने ठंड से राहत मिलेला। इन मौके विधायक अशोक डोगरा, जिला कलेक्टर रेणु जयपाल सेती कई लोग मौजूद रहा। बूंदी के अस्पताल के अंदर बूंदी जिले के दूर दराज के गांव से कई मरीज आते हैं। उन मरीजों के साथ उनके परिजन और सहयोगी भी आते हैं। सर्द का मौसम शुरू हो चुका है। उन मरीजों के परिजन जो बाहर सोते हैं या बरामदे में सोते हैं, उन परिजनों को कंबल मिले, रजाई मिले, ताकि वो ठिठुरती ठंड से उनको बचाया जाए। इसी तरीके से हमारा प्रयास है कि जहाँ जहाँ अस्पताल प्रशासन जमीन उपलब्ध करा देगा, वहाँ मरीजों के परिजनों के लिए एक अत्याधुनिक रेन बसेरा बनाया जाएगा, जहाँ पर मरीज के परिजन या सहयोगियों को ठहरने के लिए छत मिलेगी, भोजन मिलेगा और उनके सहयोगियों के लिए जो भी इलाज की आवश्यकता होगी वो सारी इलाज की व्यवस्था कराई जाएगी। ओम बिरला जी ने बहुत बढ़िया सुविधा करी। जो मरीज के साथ में कोई व्यक्ति आता था तो स्याह नंबर का रजाई कमरा मिल जाएगी और सुबह जमा करा जाएगा। सभी के लिए सुविधा मिलेगी। सर ने जो सुविधा के लिए दी गरीब आदमी के लिए बहुत अच्छा करा। भाई इसमें क्या है, गरीब आदमी को पहले बाहर से लाना पड़ता था, लेकिन अब यही सुविधा मिल जाएगी तो बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी रा राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह काल 12 जिला रा दौरा माथे रहा। इन बगत वणा जिला रा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों री बैठक लीनी। वणा कहो कि भाजपा विचारधारा री पार्टी है, जिनमें जमीनी स्तर रो कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री बन सके है। वणा कहो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश, समाज और गरीबा खातर काम कर रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सु आज वणारा रेवास माथे पंजाबरा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी मुलाकात कीनी। मुख्यमंत्री सु चन्नी री यह शिष्टाचार भेंट ही। इन मौके विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, पहलीरा केंद्रीय मंत्री और प्रदेश प्रभारी अजय माकन और विधायक गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहा। राज्यपाल कलराज मिश्र सु आज कर्नाटक रा राज्यपाल थावरचंद गहलोत राजभवन में मुलाकात कीनी। राज्यपाल कलराज मिश्र वणा संविधान री उद्देश्य का और मूल कर्तव्य री तस्वीर भेंट कीनी। राज्यपाल सु या वणारी शिष्टाचार भेंट ही। INS विशाखापत्तनम ने आज नौसेना रा बेड़ा में शामिल कर लियो गयो है। इन मौके रखा गया कार्यक्रम में बोलता थका केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहो कि यह जहाज दुनिया री सबसे उन्नत तकनीक सु भरपूर है। इनसु भारत री समुद्री क्षमता ने बढ़त मिलेला। समुद्री क्षेत्र में अपनी ताकत मजबूत करने के लिए भारतीय नौसेना ने आज INS विशाखापत्तनम को अपने बेड़े में शामिल किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई में औपचारिक तौर पर INS विशाखापत्तनम का कमीशन किया। इस मौके पर भारतीय नौसेना के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। INS विशाखापत्तनम प्रोजेक्ट 15B का पहला स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल जहाज है। मुंबई स्थित मडगांव डॉक लिमिटेड द्वारा निर्मित INS विशाखापत्तनम युद्धपोत की कुल लंबाई 535 फीट है। यह भारत में अब तक बनाए गए सबसे शक्तिशाली युद्धपोतों में से एक है। यह जहाज कई अत्याधुनिक हथियारों से लैस है, जो कि पूर्ण रूप से स्वदेशी है। जहाज के उच्च स्तर के स्वदेशीकरण को इसकी कई अहम विशेषताओं में से एक माना जा रहा है। इससे भारतीय नौसेना की गतिशीलता, पहुंच और अंतर्राष्ट्रीय जल में लचीलेपन में काफी बढ़ोतरी होगी। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इससे आत्मनिर्भर भारत की मुहिम को भी बल मिलेगा। विशाखापत्तनम समुद्री युद्ध के पूर्ण स्पेक्ट्रम में फैले विविध कार्यों और मिशनों को पूरा करने में सक्षम होगा। और मुंबई डॉकयार्ड में INS विशाखापत्तनम के कमीशन से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। और इस मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में नौसेना का ये सराहनीय कदम रहा है। उल्लेखनीय है कि हमारी नेवी आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में
इंडिजिनाइज्ड शिप्स और सबमरीन्स की मैन्युफैक्चरिंग आदि में पहले से बहुत आगे रही है। मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स के साथ जुड़ते हुए नेवी ने वर्ष 2014 में 75% AOAN तथा 66% कास्ट बेसिस कॉन्ट्रैक्ट्स इंडियन वेंडर्स को दिए हैं तथा लगभग 90% नेवल एम्यूनिशन का इंडिजिनाइजेशन हुआ है। इसके अतिरिक्त पिछले 5 फाइनेंशियल ईयर से नेवी के मॉडर्नाइजेशन बजट का 2/3 से अधिक भाग स्वदेशी खरीद पर ही खर्च किया गया है। देवियों सज्जनों, इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत का डेवलपमेंट भी नेवी की सेल्फ रिलायंस की राह में एक मील का पत्थर है। मुझे इस बात की खुशी है, कोविड के कहर के बावजूद शिप ने नवंबर 2020 में बेसिन ट्रायल्स और अभी कुछ दिन पहले मेडन ट्रायल्स पूरे कर लिए हैं। इस पर न केवल 40 फाइटर प्लेन्स आ सकते हैं, बल्कि यह एंटी एयर, एंटी सबमरीन और लैंड पर वार करने वाले मिसाइल से भी यह लैस है। यह कैरियर हमारी रीच इंडियन ओशन से बढ़ाकर पैसिफिक और अटलांटिक ओशन तक कर देगा। INS विक्रांत की कमीशनिंग न केवल नेवी के लिए बल्कि इंडियन डिफेंस हिस्ट्री में भी एक गोल्डन मोमेंट होगा। और बाकी समाचार इन विराम रहे पाछे। आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सर, आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और विराम रे पाछे अब बाकी रा समाचार। प्रदेश में कोरोना संक्रमण रा मामला में उतार चढ़ाव बन्यो हुयो है। काल राज्य में 11 नवा मामला सामू आया। इनमें सु अजमेर में 4, जयपुर और अलवर में 3-3 और नागौर में 1 नवो मामलो मिलो है। हालांकि मरीजारी रिकवरी रेट बढ़ी है। प्रदेश में काल 2,40,072 लोगों रे कोरोना रा टीका लगाया गया। राज्य में अब तक 6.5 करोड़ 72 लोगों रे टीको लगाया जा चुक्यो है। स्वास्थ्य महकमा मुजब इनमें सु 4.5 करोड़ 72 लोगों रे पहली और 2 करोड़ 72 लोगों रे दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। नवा मतदाताओं नाम मतदाता सूची में जोड़वा खातर आज प्रदेश रा सगला मतदान केंद्र माथे विशेष शिविर लगाया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता बतायो कि इन शिविर में 1 जनवरी 2022 ने 18 बरस री उम्र पूरी करवा वाला सगला युवा मतदाता आपनो नाम जोड़वा सकेला। वणा बतायो कि मतदाता सूची में नाम जोड़वा और संशोधन करवा बारी आखिरी तारीख 30 नवंबर है। भारतीय सेना री दक्षिण कमान काल राजस्थान और गुजरात में सैन्य अभ्यास दक्षिण शक्ति शुरू की। रक्षा प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल अमिताभ शर्मा बतायो कि इनरा अभ्यास रो मकसद पारंपरिक सैन्य रणनीति रे साथे वायु, अंतरिक्ष, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक और युद्ध सूचना सेती सगला क्षेत्र में लड़बारी नवी अवधारणा रो परीक्षण करनो है। वर्ल्ड रिमेम्बरेंस डे रे मौके आज जिला परिवहन महकमा झुंझुनू और जिला पर्यावरण समिति रा साझा तत्वावधान में सड़क सुरक्षा दिवस मनायो गयो। कार्यक्रम में बोलता थका जिला कलेक्टर उमरदीन खान कहो कि सड़क माथे वाहन चलाती बगत अगर नियमारो पालन करो जावे तो करनो चाहे। कार्यक्रम में एडिशनल SP वीरेंद्र मीणा, जिला परिवहन अधिकारी मक्खनलाल जांगीर, पर्यावरण सुधार समिति रा राजेश अग्रवाल सेती कई लोग सड़क सुरक्षा बाबत आपरी बात कही। रिमेम्बरेंस डे अर्थात जिन लोगों ने सड़क दुर्घटना में अपने लव वंस, प्यारे घर वालों को खोया है, उनकी याद में उनके प्रति
सहानुभूति और उनके प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए आज का दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पर झुंझुनू का जो सभागार है, इसमें ज़िले में जितने भी लोग एक्सीडेंट से डेथ हुई है, उनके जो घर वाले हैं, उनको बुला के उनको सांत्वना दी हैं। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए, लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रतिवर्ष वर्ल्ड रिमेम्बरेंस डे नवंबर माह के तीसरे रविवार को मनाया जाता है, जो कि विश्व भर में इस दिवस को मनाते हैं। सड़क दुर्घटनाओं में जो परिवार अपने परिजनों को खो देते हैं, उनकी याद में संपूर्ण विश्व में आज रिमेम्बरेंस डे मनाया जा रहा है। इसी के तहत यातायात विभाग के साथ हमारी संस्था जिला पर्यावरण सुधार समिति ने भी आज झुंझुनू में ये कार्यक्रम माननीय जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में आयोजन किया है। मैंने अपना भाई खोया, छोटा भाई बाइक एक्सीडेंट से, तो मैं चाहता हूँ कि कोई अपने परिवार के किसी सदस्य को ना खोए, तो वो यातायात नियमों का पालन करे, हेलमेट लगा के निकले घर से। नई दिल्लीरा प्रगति मैदान में चाल रहा 14 दिन 40वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में लगाया गया राजस्थान मंडप में बड़ी तादाद में लोग आ रहा है। मध्य प्रदेश रा नगरीय आवास राज्य मंत्री PS भदौरिया काल राजस्थान मंडप रो अवलोकन कीनो। राजस्थान मंडप रा निदेशक दिनेश सेठी बतायो कि व्यापार मेला में राजस्थान हस्तशिल्प रा सामान री जबरदस्त बिक्री हो रही है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण पश्चिमी क्षेत्र जयपुर कार्यालय में आज विभागीय बैठक रखी गई। बैठक में महानिदेशक RS गरखाल राजस्थान रा खनिज मानचित्र रो विमोचन कीनो। इन मौके वणा कहो कि GSI देश ने विकसित देशारी श्रेणी में आगे ले जावा खातर जतन कर रह्यो है। आज के मीटिंग का उद्देश्य ये था कि हम लोग एक तो सुपरवाइजरी लेवल के ऑफिसर और उनके साथ हमारी मीटिंग हुई, जिसमें एक हम लोगों को इसका रिव्यू भी करना था। प्रयोगशाला का रिव्यू करना था, काम कैसे चल रहा है, क्या ठीक है, ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा है, ये सारी चीज़ें। साथ ही साथ हमने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए पब्लिकेशन था यहाँ पर जियोलॉजी और मिनरल रिसोर्स ऑफ राजस्थान का, ये हर 5 साल में अपडेट करते हैं। तो एक अपडेटेड वर्जन हमने पब्लिश किया है। इसमें बहुत ही संक्षेप में, सारांश में यहाँ की जियोलॉजी के बारे में पता चलेगा और जो रिसोर्सेज हमने ऑगमेंट किए हैं वो इसके साथ आपके नई इन्फॉर्मेशन के रूप में मिल जाएगी। जो हमारे देश के हमारे प्रधानमंत्री हमेशा से बोलते आए हैं कि हमें अपने देश को दुनिया के सबसे ऊपरी देशों में उसमें हमें पहुंचाना है। तो ये हमारे विभाग का भी एक प्रयास है। हम भी चाहते हैं कि हम अपने देश को उस धरातल पर देखें। जयपुर जिले सांबर झील कन्ने 22 कोवा मरिया हुआ मिल्या है। इन पाछे पशुपालन महकमारी टीम मौका माथे पूगर वणारो सैंपल भोपाल स्थित प्रयोगशाला में भेजो है। महकमारा संयुक्त निदेशक प्रवीण कुमार बतायो कि रपट आबारे पाछे बेगी ही कार्रवाई करी जावेला। इन बीच तहसीलदार हरि सिंह राव सगला महकमारा अधिकारियों बैठक कर उचित कदम उठावारा निर्देश दिया है। ये है कि हम अभी सैंपल ले रहे हैं और सैंपलों को वन विभाग के द्वारा फिर भोपाल लैब में भेजा जाएगा जी। तो वैसे जैसे जोधपुर के अंदर तो कुरंजा में मृत्यु हुई थी, पक्षियों की कुरंजा की मृत्यु हुई थी, तो उसमें H5N8 का जो वायरस है बर्ड फ्लू का, वो पॉजिटिव आ गया था जी। और इसीलिए हमने और आप सब लोग इसीलिए सक्रिय है कि कहीं बर्ड फ्लू में ना फैल जाए। कोलकाता रा ईडन गार्डन में आज भारत और न्यूजीलैंड रे बीच T20 क्रिकेट सीरीज रो तीसरो और आखिरी मैच खेलो जावेला। इनसे पहले भारतीय टीम 2 मैच जीतर सीरीज माथे कब्जो जमा चुकी है। T20 विश्व कप में मिली निराशा को पीछे छोड़ते हुए कोच राहुल द्रविड़ और कप्तान रोहित शर्मा के साथ T20 का नया अध्याय लिखने उतरी टीम इंडिया ने इस छोटे फॉर्मेट की पहली सीरीज जीतकर
खुद को ऊपर तो उठा लिया है, लेकिन अब टीम कोलकाता में क्लीन स्वीप का इरादा लिए मैदान पर उतरेगी। हालांकि इस टीम को अगले महीने दक्षिण अफ्रीका का भी दौरा करना है, जहां T20 सीरीज भी आयोजित होगी। ऐसे में ईडन गार्डन्स में होने वाला तीसरा T20 मुकाबला टीम इंडिया के लिए केवल औपचारिकता नहीं है, बल्कि बेंच स्ट्रेंथ को टटोलने का वक्त भी है, जहां कुछ बदलाव जरूरी हैं। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि तीसरे T20 में आवेश खान, ऋतुराज गायकवाड़ को मौका मिले। हालांकि इसके लिए अंदर बाहर कौन होगा, ये भी बड़ी बात होगी। वैसे रोहित शर्मा और KL राहुल ने जिस तरह का धमाकेदार अंदाज पेश किया, उससे टीम के हौसले काफी बुलंद हैं। न्यूजीलैंड की बात करें तो टीम दौरे की पहली जीत दर्ज करना चाहेगी। टीम को अपने अहम खिलाड़ियों की कमी सीरीज में बेहद खली है और सबसे जरूरी बात कि टीम कंसिस्टेंसी के मोर्चे पर अच्छी तस्वीर नहीं रख पाई है। ईडन गार्डन्स की पिच बल्लेबाजी के लिए आसान मानी जाती है। इसके बावजूद तेज गेंदबाजों और स्पिनरों को मदद मिल सकती है। वहीं ओस फैक्टर के भी रहने की संभावना रहेगी। तो निश्चित रूप से ऐसे में टॉस की भूमिका भी एक बार फिर काफी अहम हो जाएगी। और अब बुलेटिन आखिर में खास समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में चल रहा DGP और IGP रा सम्मेलन में आज दूसरे दिन भी रहा मौजूद। सम्मेलन में पुलिस नवीकरण माथे करी गई चर्चा। गहलोत मंत्रिमंडल रो आज हुयो पुनर्गठन। राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र 11 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्रियों ने दिलाई शपथ। मुख्यमंत्री सहित कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज रहा कोटारा दौरा माथे। लोगारी सुनी समस्या में बूंदी में निःशुल्क कंबल निधि योजना री की शुरुआत। INS विशाखापत्तनम ने आज नौसेना बेड़ा में करो गयो शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इनने बतायो दुनिया री सबसे उन्नत तकनीक सु लैस। और कोलकाता रा ईडन गार्डन में आज भारत और न्यूजीलैंड रे बीच खेलो जावेला तीसरो T20 मैच। भारत 2 मैच जीतर श्रृंखला में बना राखी है बढ़त। और साथ ही राजस्थानी समाचार बुलेटिन पूरो हुयो। नमस्कार।